प्रभु आशीष दे। आइए आज के लिए अध्ययन के लिए एक वचन हम निकाल के पढ़ेंगे। सब निकालिए मेरे साथ, आप निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 19 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 19 पद को हम जरा पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आपसे बात करने जा रहा है। आप क्या बात करना चाह रहा है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ, ऊपर से थोड़ा पढ़िए, थोड़ा 70 से पढ़िए। हाँ हाँ, यस, और आगे। जातियों के लोगों को चेला बनाओ। बस ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उसे क्या बोलते, जब फिर से यीशु मसीह जिंदा हुआ, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा। और जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार क्या किया गया, मुझे दिया गया है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और कौन कौन सी जाति के लोगों को, नहीं, उसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ क्रिश्चियन या मुसलमान ऐसा लिखा है क्या? यहां लिखा हुआ है इसीलिए तुम जाओ और ये प्रभु का आदेश है। हालेलुया, ये प्रभु का आज्ञा है। ध्यान सुनिए, ये प्रभु का प्रचार नहीं है, वचन नहीं है, ये आदेश है। इसलिए तुम जाओ। जाओ का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं बोलो जाओ तो क्या मतलब? हाँ, या जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, ये अलग होता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए जाओ और सारे जाति के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। हालेलुया। और है हाँ हाँ, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे, और उन्हें सब बातें हाँ? जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें क्या करो, मानना सिखाओ। हालेलुया। कब सिखाएंगे? जब खुद मानेंगे तो। हाँ, मीना दीदी को बोल रहा हूँ, मीना दीदी प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। मैं खुद नहीं करता तो क्या मीना दीदी को बोलूंगा? हालेलुया। सिखाना उसको है, पहले हमको कुछ सीखना है। तो मैं सच्चे चेले के बारे में आज आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सच्चा चेला है, आप बताइए कि आप यीशु मसीह के चेले हैं कि नहीं है? हाँ, बोलिए ना जी, डाउट लग रहा है क्या? सूरज भैया, चेले हैं तभी आपने बपतिस्मा लिया है, चेले हैं तभी आज यहाँ बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। अब चेले हैं तभी तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अब चेले हैं तभी तो आप और आमीन कहते हैं। हालेलुया। आप चेले हैं तभी तो प्रभु के आदेश का पालन कर रहे हो। अब चेले हो तभी तो आज यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिए हो। एक सच्चा चेला ही कर सकता है। हालेलुया। और आप सब परमेश्वर की दया से एक सच्चे चेले हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब परमेश्वर सच्चे चेले हैं कि नहीं है? तो सच्चे चेले के कुछ गुण हैं। हालेलुया। सच्चे चेले की कुछ क्वालिटी है। हालेलुया। सच्चे चेला यीशु के लिए क्या करना चाहिए, उसका चलना कैसे, सब बातें बताऊंगा। आइए मेरे साथ आप निकाल के पढ़िए एक वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 57 पद से हम कुछ बातों को गौर करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 57, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 57 पढ़िए। हाँ पढ़िए। जब वे मार्ग में जा रहे थे, हाँ, तो किसी ने उससे कहा, हाँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा, हाँ, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आकर बोला कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। हालेलुया। और तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। ये चेले की क्वालिटी है, यीशु जहां जाता है वहां जाना है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट हाँ, और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, हाँ, पर मनुष्य के पुत्र को हाँ। सिर धरने की भी जगह नहीं। क्यों बोला यीशु मसीह बात? हाँ, आकाश के पक्षियों के बसेरे का स्थान भी है, वो पेड़ में घोंसला बना कर रह भी लेती है ना। और लोमड़ियों के भट्ट भी होते हैं, उनके गुफा भी होते हैं। लेकिन याद रख, मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के लिए सर रखने का भी जगह नहीं है। और तू बोलता है मेरे पीछे आना चाहता है। हाँ,
यीशु मसीह के पीछे चलने का यदि आप निर्णय लिए हो तो समझ जाना आपको रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। अरे यीशु मसीह जब पेट में थे, मरियम और यूसुफ तरस गए, लेकिन उनको जगह मिला कि यीशु मसीह को? लास्ट में कहाँ पैदा हुआ यीशु मसीह? कौन है वो यीशु मसीह? राजा है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर है। और कहाँ जन्म लिया है? वो क्यों बताना चाह रहा मालूम है? यहाँ की दुनिया हमारी नहीं है और हम इस दुनिया के नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमारा दुनिया कहीं और है। यीशु मसीह बोला तू मेरे पीछे आना तो चाहता है बेटा, ध्यान दे, मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, मेरे लिए घर नहीं है, फिर भी तू आना चाह रहा है, अच्छी बात है। और आगे उसने दूसरे से कहा, हाँ, मेरे पीछे हो ले। और दूसरे से बोला कि तू मेरे पीछे हो ले। और आगे उसने कहा, हाँ, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि हाँ, अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, क्या बोलता है? हे पिता मुझे पहले जाने दे, अपने पिता को क्या करूं? गाड़ के आऊं। मतलब समझिए इसका मतलब क्या है? जब मर जाएगा अभी मेरे पिता की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है, अभी तेरे पीछे मैं नहीं चल सकता। हालेलुया, अभी मैं नहीं चल सकता। अभी घर की जिम्मेदारी, बच्चों को शादी करना है, और पिता अभी रिटायर हो गए, घर में बैठे। बोलता है कि प्रभु जब वो मर जाएगा, जब उसकी बोझ मेरे पास हट जाएगा, तब मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तब प्रभु क्या बोलता है? उसने उससे कहा अरे वो अपने मुर्दे गाड़ने दे, हाँ, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यस, हालेलुया। डेली मरते हैं, डेली जिंदा होते लोग, ये कोई नई बात नहीं है। हालेलुया, डेली मरते हैं, डेली जिंदा होते हैं, कोई परमेश्वर कोई नई बात नहीं है। मृत्यु और जीवन लगे रहता है। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि मुर्दों को मुर्दों गाड़ने दे, परंतु तू जा और परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपका और मेरा एक ही मकसद है। अगर आप चेले हैं तो हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कई रुकावटें आपके जीवन में आएगी। चेला वो होता है जो पीछे मुड़ता नहीं है, परंतु हर परिस्थितियों को पार करते हुए जाता है। हालेलुया, वो एक दिन भूखा रहना पसंद करेगा, लेकिन एक दिन परमेश्वर की आराधना के बगैर करे नहीं रह सकता। चेले की क्वालिटी है। वो एक दिन वो अपने घर में नहीं आएगा, लेकिन वो गुरु की सेवा करे बगैर नहीं रह सकता। चेला, सच्चा चेले की क्वालिटी बता रहा हूं आपको। हालेलुया, सच्चे चेले के जीवन में कोई मोह माया नहीं रहता है। सच्चा चेले के जीवन में कभी वो नहीं सोचता कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। वो हमेशा सोचता है कि परमेश्वर के राज्य की प्रचार हो जाए। और आगे एक और ने भी कहा, हाँ, हाँ, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक और ने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे हाँ, कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, जो कोई अपना हाथ हाँ, हल पर रख कर पीछे देखता है, हाँ, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। बस जो कोई हल पर हाथ रख कर पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। ये वचन में क्यों बता रहा आपको मैं? आप अपने क्वालिटी समझिए। आप कोई मामूली व्यक्ति, यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं और राजकुमार राजकुमारियां हैं हम लोग। हालेलुया, आप अपने अहमियत को समझिए जरिया, आप अपने काबिलियत को समझिए कि आप कौन हैं, क्या है आप। प्रेज़ लॉर्ड, आप परमेश्वर के चेले हैं, यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। दूसरी क्वालिटी निकालिए, मेरे साथ आप निकाल पढ़िए। इसी का मत्ती सुसमाचार, सॉरी लूका सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 19 पद को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 19 पद को पढ़िए। उसकी माता और उसके भाई हाँ, उसके पास आए, हाँ, और भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। यहाँ पे यीशु मसीह की जगह प्रचार कर रहे थे और यीशु मसीह से मिलने कौन आए? अच्छा, प्रभु से बढ़कर हम लोग है क्या? हाँ, प्रभु से बढ़कर कोई है क्या? है तो बता दो। प्रभु भी एक शारीरिक दशा में आए थे। हालेलुया, एक शारीरिक रूप धारण करके धरती पर आए। 30 साल अपने माता पिता की सेवा किए। अब जब समय हुआ कि नहीं अब मुझे परमेश्वर सेवा करना है, वो 30 साल के बाद अपने घर से निकल गए। हालेलुया, और जब प्रचार कर रहे थे तो यीशु मसीह से मिलने के लिए उसके माता पिता, हाँ, और आगे उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हाँ, तुझसे मिलना चाहते हैं। यस, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, हाँ, मेरी माता और मेरा भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और
और मानते हैं। बस यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे माता पिता वो नहीं, यहाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ और मेरा माता पिता कहाँ पे? कहीं और में। वो मेरे माता पिता मेरे भाई बहन नहीं है, परंतु वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते, वही मेरे माता और पिता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब परमेश्वर के वचन से बढ़कर किसी को महत्व नहीं दिया है, तो आप और मैं कौन है? हाँ? यीशु मसीह खुद परमेश्वर के वचन से बढ़कर किसी को महत्व नहीं दिया। उसके माता पिता खड़े ऐसे तुझे वचन छोड़ के चले जाता, ऐसे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। हालेलुया। वचन से बढ़कर इस दुनिया में चेले की क्वालिटी है कि वो वचन से बढ़कर किसी को महत्व नहीं देता। चेले की क्वालिटी, अगर गुरु प्रचार कर रहा है तो चेले का काम है कि कान लगाकर सुनना। हालेलुया। और सच्चा गुरु केवल एक ही है, वो यीशु मसीह। यह है चेले की क्वालिटी। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, निकालिए मेरे साथ, पढ़िए जल्दी जल्दी, मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ आप निकालिए, पढ़िए प्रेरितों काम 10:4 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए। हाँ, प्रेरितों काम 4 अध्याय उसके 16 पद को पढ़िए। हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हाँ, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाँ, प्रकट है हाँ, कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया, हाँ, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हाँ, परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में हाँ, और अधिक फैल न जाए, हाँ, हम उन्हें धमकाएं हाँ, कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। यस, और आगे। हाँ, तब उन्हें बुलाया, हाँ, चेतावनी देकर यह कहा, हाँ, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। बस चेलों को बुलाकर बोला कि यीशु के नाम से कुछ ना बोलना, हाँ, ना सिखाना। हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे, अरे बहुत प्रचार करती है, बहुत प्रचार करता है, बंद करो प्रचार करना। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या बोला? परंतु पतरस और यूहन्ना ने हाँ, उनको उत्तर दिया, हाँ ठीक है, आज से नहीं सुनाएंगे हम लोग, ठीक है, आज से प्रचार नहीं करेंगे हम लोग। ऐसे बोले क्या? क्या बोले लोग? तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर हाँ, तुम्हारी बात माने? यस, हालेलुया। प्रचार करने को किसने बोला? चेला बनाने को किसने बोला? और मत बनाना कौन बोल रहा है? तो आप किसकी बात मानोगे? बोलिए ना जी। चेला बनाने के लिए किसने बोला? और मत बनाना कौन बोल रहा है? तो आप किसकी बात मानोगे? अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ मनुष्य की बात कर रहा हूँ। वो क्रिश्चियन भी लोग हो सकते हैं, मसीह के लोग भी हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन पतरस और यूहन्ना क्या बोल रहे हैं? तुम ही न्याय करो भाई साहब, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर क्या तुम्हारी बात माने? हाँ, क्योंकि यह तो हाँ, हमसे हो ही नहीं सकता। यह तो हमसे हो ही नहीं सकता, लेकिन हम लोगों से हो जाता है। सच्चे चेले की क्वालिटी आपको बता रहा हूं जी मैं। हाँ, हम लोग से हो ही जाता है। हम लोग परमेश्वर के वचन से बढ़कर संसार के लोगों को देते हैं हम लोग। हालेलुया। आप जरा सोचिए, यीशु मसीह, अरे आप ये क्यों नहीं सोचते कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उसकी मृत्यु से बढ़कर कोई काम था क्या? हाँ, किसके लिए मरा वो? मेरे लिए बोलो ना, मेरे लिए मरा वो। हालेलुया। उसकी मृत्यु से बढ़कर आपको काम हो गया कि हाँ? वो आपके लिए और हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, क्रूस पर मर गया। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को मरने के? अब जरा सोचिए, हम बोलते प्रभु हम तेरे चेले हैं, चेले तो बोलते जरूर है, लेकिन चेले का एक भी गुण आज हमारे जीवन में नजर नहीं आता। हम बोलते प्रभु तेरे सच्चे चेले हैं प्रभु जी, हम तेरे चेले हैं प्रभु जी, बोलते तो जरूर है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की पारी आती है तो वहां से असली चेलापन पता चल जाता है कि आप मुझे वचन को महत्व देते हो कि संसार के लोगों को। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बता दूं, परमेश्वर के वचन से बढ़कर कुछ नहीं है, ये हमसे हो ही नहीं सकता बोलता है। हाँ, कि हाँ, हमने बात देखा से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हाँ, क्योंकि यह तो हम में से हो नहीं सकता हाँ, कि जो हमने देखा और सुना है हाँ, वह ना कहे। हमसे क्यों हो रहा है मालूम है? हमसे क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हमने ना तो देखा है ना सुना है। नहीं सुना है, सुनते तो ऐसा काम नहीं करते हम लोग। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनते तो ये काम नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सुना है और देखा भी है, तो कैसे हो जाए हमसे कि यीशु मसीह का प्रचार नहीं करे? हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन
यीशु मसीह के प्रचार करने से हम नहीं रुक सकते। हालेलुया। क्योंकि चेले का काम ही है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। हालेलुया। और एक वचन निकाल के पढ़िए, मेरे साथ निकाल के पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 37 पद से पढ़ेंगे। 37 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 37 पद से हम पढ़ेंगे। हाँ, जो माता या पिता को हाँ मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। बस क्या बोलता है पहली बात? जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता माता पिता को योग्य प्रिय जानना है, उनका आदर करना है, उनसे प्यार करना है, लेकिन यीशु मसीह से बढ़कर नहीं। बात समझे? और ये काम यीशु मसीह किया। जब उसके माता पिता मिलने आए तो बोल दिया कि मेरे परमेश्वर के वचन को जो मानते हैं और सुनते हैं वही मेरे माता और पिता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरा वचन तो ये वचन मेरे लाइफ में जीवन में बहुत पूरा हुआ। आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि मैंने परमेश्वर के वचन से बढ़कर अपने माता पिता को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हालेलुया। मैं अपने माता पिता को ठुकरा दिया परमेश्वर के वचन के लिए। यीशु देखा कि इसका त्यागपन, तो परमेश्वर ने वही माता पिता को मेरे को लौटा दिया। हालेलुया। आज प्रभु में मेरे माता पिता, आज मेरे माता पिता प्रभु, मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं। हालेलुया। जब मना करते थे मेरे घर वाले बोलते थे कि नहीं तू यीशु को नहीं मानेगा और हमारा जाति क्या है, ये क्रिश्चियन जाति क्या है। मैं बोला कुछ भी हो जाए, मैं जो सत्य को जान लिया है उसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। हालेलुया। जब कुछ भी हो जाए, मैं चिट्ठी लिख के निकल गया, घर से निकल गया। प्रभु मैं तेरा चेला हूं, कहाँ जाऊंगा मालूम? जब मैं घर से निकला, सूटकेस, एक हाथ में सूटकेस था और एक हाथ में झोला था। झोले में कुछ कपड़े थे और कुछ बाइबल पुस्तक थे और एक हाथ में छोटा सूटकेस था और मैं निकल गया। घर से निकला, लेकिन घर से निकला कहाँ जाऊंगा मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ जाना मुझे। एक चर्च में गया और चर्च में जाने के बाद पास्टर बोले तुमने घर छोड़ के गिनी भी है, तेरे घर वाले मेरे ऊपर केस करेंगे, तू चले जा, घर चले जा। लोग घर में फोन कर दिए आपका बेटा मेरे घर में आए, मेरे घर वाले लेने आए। तब तक वहां से भाग गया मैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे पिताजी मुझे पेड़ में बांध कर मार रहे थे कि यीशु को छोड़, यीशु को क्या कर, छोड़। हालेलुया। मैं तो इतना पागल था यीशु के पीछे, नहीं मालूम क्या था यीशु मसीह में कि वो पागलपन इतना था कि वो ऐसा पागलपन कि मुझे माता पिता को छोड़ना पड़ा। हालेलुया। पागल बनना बहुत जरूरी है, लेकिन यीशु के लिए पागल बनना है। हालेलुया। पागल बनना बहुत जरूरी है, लेकिन किसके लिए पागल बनना है? हम किसके लिए पागल बनते हैं? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड? हाँ, यस। हालेलुया। मैं बताऊं, मेरे पिताजी पेड़ में पकड़ कर मुझे इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे। अरे मारने के बाद छोड़ दो, तब मेरा उम्र 14 साल की उम्र थी। मेरे पिताजी का भी अंक पूछेंगे ना, 14 साल की उम्र में मेरे शरीर में से पूरे कपड़े उतार दिए, पूरे नंगा कर दिए। और 14 साल की उम्र में पेड़ में बांध कर अगर मुझे नंगा करके मार रहे हैं, आने जाने वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हालेलुया। मैं यीशु को नहीं छोड़ा। मैं बोला खोले मुझे, रात को खोले, पड़ोसी खोले आके, जो मेरे दोस्त के मम्मी खोली मुझे और मेरे घर जा माता पिता की बात मान। मैं रोया, हाथ पाँव धोया और रात को एक चिट्ठी लिखा, बोला कि माँ मैं जा रहा हूँ, एक दिन बड़ा आदमी होकर आऊँगा। और सुबह भोर कोई 4 बजे उठ कर मैं घर से निकल गया खोल के। मैं ले लिया। घर वाले खोजे नहीं मिले। मैं एक होटल में वेटर का काम किया, वेटर का। उस समय मेरी पेमेंट थी मुश्किल से 300 रुपये मंथली पेमेंट, महीना 300 मिलता था। वेटर काम करता था, वही होटल में रहता था। कहाँ रहता था? एक कोने में रहता था, बाथरूम साफ करता था कभी कभी। अब वेटर काम क्या है? नौकर का काम क्या? होटल का बाथरूम तुम साफ करो। वो भी क्रिश्चियन होटल था। वहाँ करते करते प्रार्थना करने नहीं छोड़ा। हालेलुया। एक दिन एक प्रभु के दास वहाँ पे आए और बोले वेटर इधर। बोले मैं गया, मैं बोला साहब क्या चाहिए? तो कुछ लेके आओ। बोले कुछ ऑर्डर किया। जब लेने गया तब तक वो क्या कर रहा था, एक बाइबल खोल के पढ़ रहा था वो आदमी। मैं बोला ब्रदर आप क्रिश्चियन हो? बोला मैं हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं भी प्रभु को मानता हूँ। मैं भी फिर अपने बारे में बताया। तो बताए तुम्हारा जिंदगी इस होटल में खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं बोला क्या कर सकता हूँ ब्रदर? बोला आप एक काम करिए, आप बाइबल ट्रेनिंग चले जाइए। प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझे बाइबल ट्रेनिंग का बताया, मेरे को 1000 रुपये भी दिया, पेमेंट किया, सब किया। वहाँ जाने पता चला कि बाइबल ट्रेनिंग चालू हो गया, अब आपको रख नहीं सकते। मैं बोले होटल भी छोड़ दिया, इधर चालू गया। लेकिन प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे कॉलेज में दाखिल किया। वहाँ मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने मुझे वहाँ वचन दिया पे कि तू विश्वास कर तो निश्चय तू और तेरे घराना क्या पाएगा। उस वचन को लेकर जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु सच में आज वही माता पिता प्रभु में है। हालेलुया। ये कैसा हो गया चमत्कार? अरे कैसे हुआ चमत्कार? विश्वास की बात तो त्यागपन, जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक चमत्कार नहीं होगा आपके जीवन में। चेले का जीवन ही है त्याग से भरा हुआ जीवन।
हालेलुया। हाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है 10:37। जो माता या पिता को हाँ मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ वह मेरे योग्य नहीं। और आगे, और जो बेटा या बेटी को हाँ या माता पिता, और यहाँ दूसरी बात बोलता है बेटा बेटी को भी, और अधिक प्रिय जानता है, हाँ वह मेरे योग्य नहीं। और आगे, और जो अपना क्रूस लेकर हाँ मेरे पीछे ना चले, हाँ वह मेरे योग्य नहीं। और आगे, जो अपने प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। यस हालेलुया। माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, यहाँ तक के बोलते हैं कि अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानना है। हालेलुया। सद्रक मेशक, जब ये पारी आती है सद्रक मेशक अबेदनगो को याद करो। जब ऐसी घटना आपके जीवन में आती है तब आप किसको याद करो? दानियल को याद करो। जब ऐसी घटना होती है, स्तेफनुस को पथरवा मार रहे और स्तेफनुस क्या बोल रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मार रहे, पथरवा कर रहे, और स्तेफनुस क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। पत्थर मार खाते खाते वो प्रभु की आराधना कर रहा है और चले गए संसार को छोड़कर प्रभु की गोद में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों गया? क्योंकि संसार हमारा नहीं है, हम चेले हैं स्वर्ग के। हालेलुया। हमें एक दिन जगह छोड़कर जाना है प्रियो। आज आपके जीवन में महत्व क्या चीज ऐसा चीज जो आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं? अगर वो महत्व आपको प्रभु से अलग कर रही है तो उसको अपने जीवन से अलग करो। ऐसा कोई चीज है जो आपको प्रभु के वचन में प्रार्थना करने से रोक रही है, ऐसा कोई चीज है आपको मसीह के पास आने से रोक रही है, यदि ऐसा कोई चीज है जो आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोक रही है तो उसको अलग करिए। आज मैं सारी बातें बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा होगा, आपको लगता होगा ये पास्टर ऐसे बोलता होगा, लेकिन एक दिन समय आएगा पता चल जाएगा। हालेलुया। उस समय पछताने से कोई मतलब नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, आज आपको लग रहा होगा ये तो बोल दे रहे हैं, वो तो पास्टर है, ये तो प्रचारक है, इसका काम बोल रहा है, हम लोग सब कहाँ कर पाएंगे, सब बोल रहे, अच्छा लग रहा होगा, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बहुत अरे ऐसे, लेकिन एक समय आएगा तब आप पछताओगे, बोलोगे उस समय मैंने क्यों प्रभु के दास की बात को नहीं माना। हालेलुया। उस समय कोई मौका नहीं है। धनवान को मौका मिला था क्या? है? मरने के बाद धनवान को मौका मिला था क्या? क्या बोला धनवान? प्रभु लाजर को भेज दे, मेरी जीभ को ठंडा करे। बोलता अब समय खत्म हो गया। हालेलुया। समय अभी है आपके पास, हमारे पास, इसलिए प्रभु के वचनों को माने। आइए अंतिम वचन पढ़ के समाप्त करूं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 से पढ़िए। इसलिए पहले तुम हाँ परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ अतः कल की चिंता ना बस सच्चा चेला का कर्तव्य है, वो चिंता नहीं करता। हालेलुया। क्या चिंता नहीं करता? कि कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों की चिंता प्रभु करता है हमारी। सच्चे चेले की क्वालिटी की चिंता नहीं करता। क्या नहीं करता? चिंता नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता और चिता में एक बिंदु का अंतर है। जो करे चिंता वो हो जाए चिता में, बोलते हैं। हालेलुया। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। बस बिंदु लगा दे तो चिता हो जाता है, बिंदु और चिंता हो जाता है, तो दोनों को एक ही मतलब है। हालेलुया। जो चिंता करेगा वो चिता में लेटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है कि यहाँ और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? अतः हाँ कल की चिंता ना करो, हाँ क्योंकि कल का दिन हाँ अपनी चिंता आप कर लेगा। यस। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और आगे बस। हालेलुया। आज का दुख आज के लिए हमारे लिए, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। हाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, हाँ पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हाँ तुम्हें इन सब वस्तुओं की यस। आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा पिता जानता है। नहीं मालूम क्या पिता को? मालूम है। हालेलुया। लेकिन हम लोग ऐसा करते, पिता तू बैठ, मुझे सब मालूम है, मैं कर लूंगा चिंता, तो तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। बोले कर ले बेटा, कितना भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले की क्वालिटी आपको बता रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम प्रभु के सच्चे चेले नहीं बन सकते। हालेलुया। चेला बनना इतना आसान नहीं है। चेला बनने का मतलब होता है कि त्यागना, कभी भूखा रहना पड़ेगा। रहोगे भूखा? हाँ भूखा रहोगे? बोलिए ना, रानी भूखा रहेगी? प्रभु के लिए भूखे हालेलुया। रहो, नहीं तो भूखे लेकिन प्रभु आपको भूखा नहीं रहने देगा, याद रखना। हालेलुया। प्रभु आपको भूखा रहने, हो सकता है कि 12 बजे खाना खाते हो, 12 बजे आपका लंच है, हो सकता है 12 बजे आपको नहीं मिला, 1 बजे जरूर प्रभु लाग दे देगा। वो 1 घंटा आपकी परीक्षा, 1 घंटा वो आपकी परीक्षा की घड़ी है,
12 से 1, हालेलुया। लेकिन प्रभु भूखा नहीं देगा, आपको रहने नहीं देगा, लेकिन वो प्रभु देखता है कि मेरे लिए क्या कर सकता है, मेरे लिए क्या त्याग सकता है, मेरे लिए क्या छोड़ सकता है, मेरे लिए क्या वो बलिदान दे सकता है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक सच्ची गवाही घटना बता के मैं समाप्त करूंगा। एक चर्च में जब हम जाते थे, उस परिवार को बच्चे नहीं थे, बहुत दिनों से बच्चे नहीं थे, तो चर्च में आके प्रार्थना की और प्रार्थना की, बोली कि प्रभु अगर तू हमें संतान देगा तो संतान तुझे समर्पण कर देंगे, हम तुझे दे देंगे, ऐसे वैसे करके। वो उड़िया परिवार था। तो प्रभु ने ले देख के 12 या 15 साल के बाद उन्हें एक संतान दिया, एक लड़का दिया, ठीक है। संतान को गोद में लेकर खेलते थे, आए चर्च में, नामकरण रखे, अच्छा नाम के, 1 हफ्ता 2 हफ्ता है, 3 हफ्ता 4 हफ्ता है, 1 महीना है, 2 महीना है, 2 महीने के बाद चर्च आना बंद कर दी, क्योंकि बच्चा बहुत तंग कर रहा था, कभी बाथरूम करते रहे, कभी पेशाब करते रहे, हालेलुया, सब कुछ करते रहे। तो पास्टर पूछे क्या बात है, आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हो? पूछा उसको, आप एक समय भी अपने चर्च को नहीं छोड़ा, क्या कारण है आपने चर्च नहीं आ रहे हो? बोलते समय ही नहीं मिल रहा, ये बेटे से बच्चे से समय ही नहीं मिल रहा, सुबह से उठती हूँ, उसके कपड़े साफ करते हुए रोता है दूध के पीछे। मतलब क्या बता रही हो? बच्चे कारण नहीं आ रही। प्रभु सुना, अच्छा ये बच्चे कारण मेरे पास नहीं आ पा रही है। दूसरे दिन ही जैसे प्रभु के दास गए, दूसरे दिन ही सामने नाले था, बच्चा नाले में गिरकर मर गया। ये सच्ची गवाही है, मैं को कभी दिला दूंगा, हालेलुया। 3 साल का कि 2.5 साल का बच्चा था, पानी में नाले में गिर के मर गया। अब बोला प्रभु अब कौन रुकावट है, अब कौन रुकावट है? आज के 4 बच्चे, चारों बच्चों को लेकर प्रभु के पास जाती है। बच्चा रोए, कुछ भी करे, मैं प्रभु के भवन में लेके जाऊंगी, हालेलुया। मुझे प्रभु के भवन में जाने को रोक नहीं सकता। सब छोड़ दो, मेरी बात बताता हूँ। कई प्रभु के दास लोग बोले आपको सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है, चेला का काम करना है, सेवा करना है। मेरी मम्मी बोलती नहीं, सेवा नहीं करना, सेवा करेगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी करेगा तो तनख्वाह आएगा, 10,000 पेमेंट मिलेगा, 20,000 पेमेंट मिलेगा, घर चलेगा, हालेलुया। मैं जब भी सेवा करने जाता, मेरी माँ मेरे को बीच में आंगा मारती थी, हालेलुया। मैं प्रभु से बोला प्रभु तेरी सेवा तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ का बात में मान के, क्यों मेरी माँ है भाई, माँ को बात को मानना पड़ेगा, ये सोच के मैं सेवा नहीं करता था। दूसरे दिन ही क्या हुआ, प्रभु ने मेरी माँ को उठा लिया। आपके जीवन में क्या रुकावट है, यदि आप उसको समझ रहे रुकावट है, तो प्रभु उस रुकावट को हटा देगा, हालेलुया। बात समझ आपको मैं क्यों बात बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए आपके जीवन में ऐसा कोई भी चीज रुकावट नहीं बनना चाहिए, हालेलुया। कोई भी चीज रुकावट है आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। और रुकावट है तो रुकावट को लेकर चर्च पे पहुंचो। बीमारी रुकावट है, उस बीमारी को लेकर पहुंचो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन आओ प्रभु के पास, प्रभु के भवन में आओ। सच्चे चेले की क्वालिटी, वो किसी बात की चिंता नहीं करता, याद रखना, हालेलुया। सच्चे चेले की क्वालिटी है, वो किसी भी बात की चिंता नहीं करता। हर बात 1.5 लाख का मीटिंग, 2,20,000 का मीटिंग, हाँ, ऐसे मीटिंग को प्रभु ने संपन्न कर दिया, प्रेज लॉर्ड। कैसे हो गया? असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है, प्रेज लॉर्ड। हम सोचते जरूर कैसे होगा, लेकिन प्रभु सब कुछ करता है। चेला कभी चिंता नहीं करता कैसे होगा। चेला अपने गुरु पर निर्भर करता है, चेला अपने गुरु पर निर्भर होता है। आप किस पर निर्भर हो? सच में हम अपने घर पर निर्भर है, हम अपने ताकत पर निर्भर है, हम अपने पेमेंट पर निर्भर है कि पेमेंट मिलेगा तो खाएंगे, नहीं, हालेलुया। प्रभु पर निर्भर हो जाइए, प्रभु आपको खिलाएगा, हालेलुया। वो कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देगा। दीदी का गवाही देखिए, वो दीदी बोली कि थोड़ा सा चावल मैं क्या लेके जाऊंगी प्रभु के भवन में। अरे थोड़ा नहीं, दूसरे दिन मेरे प्रभु ने मेरे मुंह से वही वचन निकला है कि जो थोड़ा है थोड़े में ही विश्वास योग्य बन जाओ, बोलता प्रभु। आज उसकी गवाही सुनिए ना, मैं उसको बोला कि अलाव करके प्रभु का वचन उसके जीवन में काम किया, जो ला के दी, आज उसके जीवन में प्रभु बहुत आशीष दे रहा है, हालेलुया। आप करके देखो, चेला हमेशा विश्वास पे चलता है, हालेलुया। वो कभी चिंता नहीं करता, विश्वास पे जीता है। चेला का जीवन पर विश्वास से भरा होना चाहिए कि देगा प्रभु, समय पर क्या करेगा, खिलाएगा प्रभु, समय पर हर चीजों को प्रभु क्या करेगा, पूरा करेगा, हालेलुया। कितने लोग सच्चा चेला बनना चाहते हैं, हालेलुया। त्याग का जीवन है सच्चा चेला, हालेलुया। देखिए कितना अच्छा लगेगा। प्रभु थोड़े दिन की तकलीफ रहेगी, थोड़े दिन आपके लोग आपसे दूर हो जाएंगे, थोड़े दिन आपके लोग आपको नफरत करेंगे, थोड़े दिन आप लोग आपसे झेलेंगे, गाली देंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रभु उनको आपके वश में कर देगा, हालेलुया। वही लोग बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो ना, वही लोग बोलेंगे मेरे लिए घर में प्रार्थना कर दो ना। जो आपको बोले ना कोई प्रार्थना होता नहीं,
वो लोग कुछ दिन बाद बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपको बता दूं, रिश्तेदार कहीं नहीं जाएंगे, वापस आएंगे आपके पास खोजते हुए आपको। कहां से मेरा नंबर खोज लिया, मेरा नया नंबर चेंज कर दिया, मेरा नया नंबर खोज के फोन कर रहे हैं। मतलब रिश्तेदार लोग खोजते हुए आपके पास आएंगे, एक समय टुकराने वाले आज खोजते आपके पास आएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, खोजते हुए आएंगे। आपका नंबर उनके पास नहीं, फिर भी नंबर प्रभु को दे देगा, ये नंबर है, कॉल कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या प्रभु के लिए छोड़े आप बताइए ना, चलो सोचिए, मन में सोचिए, आज मैं प्रभु के लिए क्या छोड़ा हूं। अगर कुछ नहीं छोड़े हो तो प्रभु आपको भी कुछ नहीं देगा। हालेलुया, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो चीज, ऐसे चीज को छोड़ दो जो चीज आपको प्रभु के पास आने से रोक रही है। उस चीज को त्याग दो जो आपको प्रभु के पास आने से रोक रही है। हालेलुया। और ये साल प्रभु जो मुकुट हमारा रखा हुआ है, वो अंत में प्रभु हमें एक मुकुट देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये मुकुट प्रभु हमें क्या करने जा रहा है? देने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। तो करना चाहिए, आप चेला बने हैं तो आपका चेलापन परमेश्वर को भाना चाहिए। हालेलुया, सच्चा चेला बनना चाहिए, जो बोलना चाहिए कि ये मेरा प्रिय चेला है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आज प्रभु हमारे बारे में, आपके बारे में क्या बोलता है? प्रिय तो छोड़ दो, प्रसन्न की बात भी नहीं करता, बोलता मैं मुंह मोड़ लेता हूं, बोलता है। हालेलुया, इसलिए प्रिय हम प्रिय चेला बने प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। आइए अपनी आंखों बंद करेंगे और उससे मैं प्रार्थना करेंगे और